अलाइड 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम डिस्कस करने का मेन मोटिव ये क्या है कि किस टाइप के जो हैं पेपर में जो है अलाइड के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं और पुराने टाइम से पूछे गए। करंट अफेयर्स जो है पिछले टाइम के भी लिखे हैं मैंने, जो आज के मतलब कि इस साल के अलाइड के लिहाज से जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें एक पैटर्न पता लग जाता है कि हाँ किस टाइप का करंट अफेयर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला करंट अफेयर था क्वेश्चन में जो है वो था कि रिसेंट चेयर कौन थे G77 के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस टाइम G77 की मीटिंग हुई होगी तो ये पूछ लिया। अब दूसरा करंट अफेयर पूछा कि डिक्लेरेशन रिलेटेड टू, ठीक है, जैसे कि कोई भी सबमिट होता है तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन होती है, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन होगी, बीजिंग डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर में पिछले 6-7-8 महीने में जो भी डिक्लेरेशंस हुई हैं वो किस से रिलेटेड है, बस ये पढ़ लेना है। बाकी तीसरा है कि करंट अफेयर की अवार्ड्स टू इंडियंस बाय फॉरेन कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री को हमारे को कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है, या कि कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, किसी कंट्री ने किसी और पर्सन को इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जाता है। तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि रिसेंट नेशनल पार्टी स्टेटस। ठीक है, तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, 2019 में भी इलेक्शन थे, तो अभी इस साल भी इलेक्शन आने वाले हैं 24 में। तो रिसेंट नेशनल पार्टी स्टेटस, ठीक है, किन किन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नेशनल पार्टी स्टेटस है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, कितने नंबर है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन की ये पॉलिटी से ही है, करंट अफेयर का होगा, ठीक है, लेकिन पॉलिटी में डाल दिया कि विच अमेंडमेंट ट्रांसफर दी सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर में आएगा, तो ये यहाँ पे डाल दिया है। तो पूछ रहे हैं कि कौन से अमेंडमेंट ने जो है एजुकेशन को, ठीक है, जो हमारी 7th शेड्यूल होती है उसमें स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो इसका आंसर है 42nd CA कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो फीचर्स क्या हैं डिटेल में। ठीक है, देखो 2019 में भी इसकी फीचर्स पूछी थी और इस साल भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसके फीचर्स डिटेल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे भी डिटेल में पूछे थे, 3-4 स्टेटमेंट्स दी थी, उनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरे ख्याल से इनकरेक्ट पूछा था। 4 स्टेटमेंट्स दी थी, उनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप दे पाओगे। 7th करंट अफेयर है कि GI टैग। ठीक है, तो रिसेंटली पिछले 6-8 महीने में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किन किन आइटम्स को मिला है इंडिया में। नेक्स्ट है 8th करंट अफेयर है 2019 का कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की डिटेल। ठीक है, तो कोई ग्रोथ कॉरिडोर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इंडिया ने भी एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की पीछे बात करी थी। ठीक है, तो इन कॉरिडोर्स के बारे में पता होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर पॉलिटी का मिक्स ये कि रिवर वाटर डिस्प्यूट पार्टीज़ या स्टेट्स। ठीक है, एग्जांपल जो महादेई रिवर है उसके बीच में कौन पार्टीज़ हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा। ठीक है, तो पॉलिटी के एक चैप्टर में चार्ट बना हुआ है, नहीं तो आप वैसे अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट पार्टीज़ या रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया एक चार्ट करके बन के आ जाएगा। उसको पढ़ लेना कि कौन सी नदी का जो है, ठीक है, उससे उसकी पार्टीज़ कौन कौन सी, जैसे कि अब यहाँ पे महादेवी लिखा है तो कावेरी में कौन कौन पार्टीज़ हैं, ठीक है, गोदावरी में कौन कौन सी हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट 10th है करंट अफेयर से ही है 2019 के कि सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, डिटेल में। ठीक है, तो मैंने सोलर एनर्जी के बारे में जो है यहाँ डिटेल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लें अभी इंडिया में कि क्या टारगेट्स हैं, कितने हम अचीव करना चाहते हैं टारगेट सोलर एनर्जी में, और नई स्कीम्स क्या हैं। 11th क्वेश्चन था कि नीति आयोग का जो है आइडिया हो गया या कोई सर्कुलर हो गया, इनिशिएटिव हो गया, स्कीम हो गई। ठीक है, जैसे कि उस टाइम पूछा सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, तो नीति आयोग से रिलेटेड जो है कोई भी न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट जाती है। ठीक है, 12th है करंट अफेयर है कि UNFCCC कहाँ पे है। ठीक है, एग्जांपल जो है मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जो 24th UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो 24th UNFCCC कहाँ हुआ था, पोलैंड में। ठीक है, तो इस साल 2023-24 में UNFCCC कहाँ पे हुआ है तो वो पता होना चाहिए हमें। और साथ में UN से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, WHO हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, IMF होगी, वो कहाँ पे हुई। ठीक है, रायसीना डायलॉग वगैरह, ये हमें थोड़े पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर 13 पूछा था कि
अवार्ड टू इंडियंस सेम एज पॉइंट 3 अबव, ठीक है। तो पॉइंट 3 में हमने क्या पढ़ा कि कोई ऑर्डर दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया, कोई किसी ने अपना नेशनल अवार्ड दे दिया, हाई सिटीजन अवार्ड दे दिया, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट जो है कि हमारे किसी इंडियन को अवार्ड मिला है, तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा था कि इंडिया की न्यूज़ एग्जांपल इंडियाज़ लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है कि मिशन इन न्यूज़, ठीक है। तो मेन फीचर क्या है, एग्जांपल मिशन ऑल आउट, ठीक है। तो मिशन ऑल आउट जो है, जो जितने भी मिशन हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मिशन ऑल आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा 16th कि वाइट लेबल ATMs क्या होते हैं, तो वो न्यूज़ में कहीं ना कहीं रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि डिफेंस मिशन, एग्जांपल मिशन शक्ति, ठीक है। तो 2019 में याद है इंडिया ने एंटी सैटेलाइट एक मिसाइल दागी थी, ठीक है, सैटेलाइट को दबा करने के लिए, तो उसे मैंने मिशन शक्ति बोला था, ठीक है। तो ऐसे डिफेंस के मिशन मतलब जो इंपॉर्टेंट इंडिया ने मिशंस अचीव करें, ऊपर अगर हम 15 देखें तो वो भी एक मिशन ही है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट मिशंस, ठीक है, हमने अब तक क्या 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 समझ लिया लाइड में। एक तो इम्पॉर्टेंट मिशंस, एक इंडियंस को जो अवार्ड मिला है 2019 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। तीसरा 19th क्वेश्चन है, पूछा था कि करंट अफेयर पूछा था कि डिफेंस कमेटीज़ कौन कौन सी न्यूज़ में रही थी उस टाइम, ठीक है, उनके बारे में पूछ लिया। मैच द फॉलोइंग होगा पक्का। और 20th करंट अफेयर है कि इंपॉर्टेंट MOU विद नेबर कंट्रीज़, ठीक है। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है या एशिया पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा था कि चाइना पाकिस्तान एक्सेट्रा अफेक्टिंग इंडिया, ठीक है। तो इनकी जो पॉलिसीज़ होगी, अब जैसे मालदीव्स में चला हुआ चाइना, मतलब मालदीव्स में चला हुआ, ठीक है, या फिर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो गया चाइना का, या फिर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में हो गया। तो ये तो चलो ये तो काफ़ी पुराने करंट अफेयर है, लेकिन अभी लेटेस्ट क्या इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो क्या नाम चेंज किया ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा था कि फर्स्ट इन एक्सेप्शनल अचीवमेंट, एग्जांपल वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन एम्पिटी टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक ऑफ द अंटार्कटिका, ठीक है। तो इसका नाम अरुणिमा सिन्हा थे, ठीक है। ये 2019 का करंट अफेयर है, अभी 24 में नहीं पूछेंगे, लेकिन किसी बंदे ने, किसी इंसान ने, किसी औरत ने, किसी ने भी कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट लाइफ में करी है वर्ल्ड ओवर, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है करंट अफेयर के लिहाज से, अलाइड के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा था कि होस्ट कंट्री ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था UNFCCC वाला क्वेश्चन ना, तो वही सेम क्वेश्चन जो है होस्ट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी WHO की मीटिंग का हो रही है, कहाँ पे होती है, ठीक है। UN की FCC कहाँ हो रही है, या कोई और भी न्यूज़ में आती है, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा था कि बुक्स रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर्स वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, CGI, ठीक है, या फिर राज्यसभा के मेंबर कोई इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो उन्होंने कोई बुक लिखी है, या फिर अगर लिखी नहीं है तो कम से कम उसको जो है वो एंडोर्स कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट जाती है। हालांकि इतना तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्पेस मिशंस ऑफ कंट्रीज़, ठीक है। तो हमारे जो जितने भी स्पेस मिशंस है कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इंपॉर्टेंट रेल, रोड, टनल, पोर्ट एक्सेट्रा इंडिया में कहाँ पे बन रही है या बनने जा रही है, कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी सबसे ऊंचाई पे है, वही बात। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि एग्जांपल होगी चाइना और नेपाल की क्या है, सागरमाथा फ्रेंडशिप 2, ठीक है। तो हमें इंडिया की तो पता होनी चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन साथ के साथ जो हमारे नेबर्स की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं अगर वो न्यूज़ में है तो हमें वो नोट कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछ रहे, अगर आप देखेंगे सिर्फ नाम पूछ रहे हैं कि हाँ सागरमाथा फ्रेंडशिप चाइना और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई, ठीक है, उस टाइम पे 2019 में, तो सागरमाथा फ्रेंडशिप 2, बात ख़त्म। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बाय प्राइवेट कंपनीज लाइक कार्बन न्यूट्रल एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कंपनी ले रही है तो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट जाता है। 30th क्वेश्चन था उस टाइम की स्ट्रेटजिक पार्टनर के इंडिया और ठीक है अफेक्टिंग इंडिया, ठीक है। तो बोलते हैं कि स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया का भी कौन सा बना है, ठीक है, या फिर कोई नया बना है कि या फिर कोई ऐसा जो इंडिया के रिलेशंस को इफेक्ट करे,
नेक्स्ट करंट अफेयर 31 था कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग बाय महुआ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, ठीक है। तो जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसे MOHUA करती है रिलीज़, ठीक है। और अभी के लिहाज से भी जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसकी रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, लिविंग इंडेक्स कोई आ रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। रैंकिंग इंपॉर्टेंट जाती है, कौन पब्लिश करता है वो इंपॉर्टेंट जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा था कि न्यू चेयरमैन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जांपल नेशनल स्केल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है लाइड में कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसका जो है न्यू चेयरमैन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा था कि अडॉप्शन ऑफ हिंदी बाय दी अबू धाबी, ठीक है। तो 2019 में अबू धाबी ने हिंदी को अडॉप्ट किया होगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है। तो सिमिलरली ऐसे लैंग्वेज रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इसी हम कल्चर रिलेटेड बोल रहे हैं, लैंग्वेज रिलेटेड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जैक्टली अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारी हिंदी लैंग्वेज को भी दूसरी कंट्रीज जो है अडॉप्ट कर रही हैं। तो अगर ये न्यूज़ में होगा, ऐसा कोई रिलेटेड होगा तो। अब नेक्स्ट पूछा था करंट अफेयर 34 में कि न्यू चेयरमैन लाइक, ठीक है, 32 एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो लाइक 32 का मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही सेम क्वेश्चन पूछा कि न्यू चेयरमैन कौन सा अपॉइंट किया, ठीक है। 35 में क्वेश्चन था कि ये पॉलिटी और करंट अफेयर दोनों कही कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटोरियल डिटेल्स। तो ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटोरियल डिटेल्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो फर्स्ट शेड्यूल उस टाइम न्यूज़ में होगा, तो उन्होंने पॉलिटी के बिहाफ से बना करके डाल दिया। तो किसी ने अगर पॉलिटी भी पढ़ी होगी तो स्टार्टिंग में फर्स्ट शेड्यूल आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है 36 था पॉलिटी, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो वो रीड करता है कि इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू सेफ गार्ड द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो आर्टिकल 355, ठीक है। तो आर्टिकल 355 बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ 356, 360, 365 ये भी पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। एमरजेंसी वाले आर्टिकल्स भी हमें पढ़े हुए होने चाहिए, आर्टिकल 352 साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉलिटी की न्यूज़, ये 37 पे कि उस टाइम क्या पूछा था कि बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड enacted by the Parliament of India in 2016 was based on the report by TK विश्वनाथन कमेटी, ठीक है। तो 2019 में देखो 2016 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। TK विश्वनाथन कमेटी के बेसिस पे जो है वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 बनाया गया, ठीक है। तो वो उस टाइम न्यूज़ में कहीं ना कहीं रहा होगा, तो उन्होंने थोड़ा ये इन डेप्थ में पूछ लिया, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ आती है, ठीक है, ओल्ड न्यूज़ आती है, तो उसमें सबसे पहली बात है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन में बना, डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2016 कई बार डेट पूछ लेते हैं, HP एलाइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेन फ्यूचर वगैरह नहीं पूछते, और बस यही 3-4 मेन पॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री का कि महात्मा गांधी एज एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हरिजन, ठीक है। तो हिस्ट्री का सिंपल है कि जो न्यूज़पेपर हरिजन था उसके एडिटर कौन थे, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 38। अब 39 क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, ये भी करंट अफेयर से था कि नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर्मड इन 2017, ठीक है। तो देखो मैं अभी पीछे वही बात कर रहा था ना, 30 इससे 2 क्वेश्चन पहले कि 2016 में आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने 2017 पूछ लिया होगा कि जो नेशनल NC SCBC कब बनाया, अभी कब फॉर्म करा, तो 2017 में फॉर्म करा, ठीक है। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। NC SCBC की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे 4 दिए होंगे, तो आपने ढंग से नहीं पढ़ी होगी तो वो भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पॉलिटिका की विच कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेटरी एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट है पॉलिटी, विच कमीशन रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ IAS IPS एंड अदर ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो राजमंदार कमीशन, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कौन से कमीशन ने जो रिकमेंड किया था कि हम अबॉलिश कर दें IAS IPS और IAS IPS और ऑल इंडिया सर्विसेज को, अदर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो वो था राजमंदार कमीशन, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला भी ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की डिटेल पूछी है, स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है। उनमें से ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछी होगी, 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी, या तो ये पूछा होगा कि इन चारों में से एक
गलत स्टेटमेंट बताओ या फिर इन चारों में से एक सही स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन में वही है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल में पूछा गया था। सिमिलरली पॉलिटी क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पूछा गया है। स्टेटमेंट जो है गिवन की गई सिमिलरली उसी फैशन में और डिटेल में पूछा गया। नेक्स्ट करंट अफेयर में से द क्वेश्चन कि कंट्रीज बिकमिंग मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल मलेशिया बिकमिंग मेंबर ऑफ आईसीसी, ठीक है। तो अभी पिछले कुछ 6-8 महीने में कौन सी कंट्रीज जो किसी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेंबर बनी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है, ठीक है। कौन सी एडिशन हुई या कौन सी सब्सट्रैक्शन भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 43rd क्वेश्चन में जो ऊपर में था वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे होने, तभी डिटेल में पूछा है। सिमिलरली न्यू डेवलपमेंट बैंक भी न्यूज़ में रहा था। 45th क्वेश्चन था कि स्वच्छ सर्वेक्षण अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी कौन है। तो अभी देखा जाए तो और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बनी, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि 2024 में फिर से इंदौर बनी है क्लीनेस्ट सिटी, लेकिन उसका नंबर कौन सी बार टाइम बनी है, वो सीधा वहाँ पूछेंगे कि भाई इंदौर हैज़ नाउ बीन एडजस्ड बाय स्वच्छ भारत क्लीनेस्ट सिटी अंडर द स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ वॉन दिस अवार्ड, तो वहाँ लिखा होगा 5, 6, 7, 8। अब आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड नंबर वहाँ पे गलत करके आओगे। 46 क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि सेटिंग अप न्यू इनिशिएटिव, ठीक है, लोकेशन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा था, ठीक है, कौन लोकेशन पूछ ली। अब नेक्स्ट है 47 कि करंट अफेयर पूछता है कि स्टेट्स इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया में स्टेट्स हैं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव ले रहे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पूछा है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट्स। मेन अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन पहले पूछे थे, ठीक है, लेकिन आपको एक बात बोलूँ कि जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है, सीबीआई की सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीआई के मैंने 3-4 बार देखे हैं क्वेश्चन रिपीट होते हुए। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी शायद एक आधी बार सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन आया था, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं आया था, वैसे डिटेल में आया होगा, लेकिन सीबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की करंट अफेयर का है कि एनजीओ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इन न्यूज़, ठीक है। तो कोई अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट या नेशनल एनजीओ है, ठीक है, तो उसकी कोई रिपोर्ट आई तो उसकी न्यूज़ क्या है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है 50th की इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव्स इन न्यूज़। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। करंट अफेयर ने क्या पूछा था उस टाइम पे, अब 19 में, कि इम्पॉर्टेंट लॉन्चिंग्स फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, ये इंपॉर्टेंट जाती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोई नया प्रोजेक्ट, वही ऊपर हमने पढ़ा था पहले भी कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने वो पढ़ी थी टनल वगैरह ना, टनल रोड, वैसे पोर्ट आ गया, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया या फिर शिपिंग वाला पोर्ट हो गया। नेक्स्ट करंट पूछा था कि इंडियंस गेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड्स इन सिनेमा आर्ट एक्सेट्रा, वही अवार्ड वाला पीछा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। किसी को यहाँ पे तो चलो सिनेमा आर्ट वगैरह लिखा हुआ है, किसी को अगर कोई नेशनल सिटीजनशिप का अवार्ड देता है, अपना हाई सिविलियन अवार्ड देता है एक्सेट्रा वगैरह, वो भी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट 54th करंट अफेयर पूछा था कि बुक्स बाय एंशिएंट बाय एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वही पहले क्वेश्चन आ चुका है, देखा 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि एनजीटी जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा कि एनजीटी ने उस टाइम पे तमिलनाडु को फ़ाइन लगाया हुआ, ठीक है। तो कितने का फ़ाइन लगाया, क्यों लगाया, ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी स्टेट को लगाया। दूसरा पॉलिटी में एनजीटी के बारे में पढ़ लेना कि एनजीटी क्या होती है। नेक्स्ट 56 का करंट अफेयर था कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैपनिंग इंडिया, ठीक है, ये तो पता नहीं होना ही चाहिए फेस्टिवल्स तो। अगला करंट अफेयर था कि होस्ट सिटी ऑफ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिया में जो है, कौन सा अंडर 19 अंडर 16 वर्ल्ड कप हो गया या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है, कहाँ पे होस्ट हो रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर था इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, वही अपॉइंटमेंट्स वाली आगे फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स के हम अभी तक 4 क्वेश्चन देख रखे हैं 2019 के करंट अफेयर में। और 59 का करंट अफेयर है कि हेड क्वार्टर ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई नेशनल अगर कोई नई इस्टेब्लिश नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर था कि न्यू प्रोग्राम नेम लॉन्च्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई नया प्रोग्राम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करें तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, तो ये तो अब रट्टा ही मारना है इनका तो, ठीक है, एक बुक से पढ़ो, साइंस की बुक से पढ़ो। अब इसके बाद जो है हमारे स्टैटिक पोर्शन शुरू हो रहा है। अब हमारे 60 तक, ठीक है, करंट अफेयर हो गए कंप्लीट। करंट अफेयर भी प्योर करंट अफेयर थे, साथ में मिक्स करके पूछे हुए थे। अब स्टैटिक आएगा। अब मैं सीधा स्टेटमेंट से पढ़ूंगा, आपको पता लग जाना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा डेफिनेशन पूछ लेंगे, तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। 62nd क्वेश्चन भी साइंस का है। ठीक है, लुईस पास्चर जो किससे रिलेटेड थे, तो वो थे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से। 63rd क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, 22 मई को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सारे रिपीट हो सकते हैं। 64th क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 64th क्वेश्चन है साइंस का, ये कि यूवी रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ओजोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 65 साइंस से रिलेटेड है। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन। ठीक है, ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो रखा है एलाइड में और HS में। 66 क्वेश्चन था साइंस का ही। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, इट इज़ लाइकली टू बी, ठीक है, तो उसका pH कितना लाइकली होगा, 10 का। ठीक है, अगर रेड को ब्लू बना रहा तो उसका लाइकली, ठीक है, वहाँ pH दिए होंगे 2, 4, 5 ऐसे करके, और 1 10 दे दिया होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाए तो वो बेसिक होता है, बेसिक जो होते हैं वो 7 से ज़्यादा होते हैं। 67 पूछा साइंस का है कि विच ऑफ दीज दैट इज कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन एंड सुपरसोनिक वेव्स हैज़ दी हाईएस्ट वेलोसिटी, तो इसका आंसर है लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का 68th की आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69th की साइंस का कि सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। 70th क्वेश्चन है साइंस का द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। 71st क्वेश्चन है साइंस का विच ऑफ दीज कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, तो क्लोरोफिल का इनमें से कंपोनेंट कौन सा नहीं है, कैल्शियम नहीं है। क्लोरोफिल में कैल्शियम नहीं होता, लेकिन कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन 72 पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। 73rd क्वेश्चन हिस्ट्री का है विच एक्ट गेव द इंडियंस अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जितने भी है ना हमारे, फर्स्ट टाइम पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर में। अभी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था पीछे जो है, एक लेडी थी, उन्होंने एम्प्यूटी थी, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम अचीवमेंट करी, एक समिट जो है उसको, एक माउंटेन को उन्होंने क्लाइंब करा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम जो वाले जो होते हैं ना ये करंट अफेयर स्टैटिक में, इनको तो अलग से आप जो है मार्क करके रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं एलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 74th क्वेश्चन था हिस्ट्री का कि ऑफ दीज दैट इज़ लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक एंड लॉर्ड लिटन हु वाज द गवर्नर जनरल ओनली एंड नॉट द वाइसरॉय, तो इसका आंसर लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो वाइसरॉय हम वाइसरॉय में 1857 रिवॉल्ट के बाद वाइसरॉय की पदवी दी थी गई थी, उससे पहले गवर्नर जनरल बोलते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल हम 1857 से के बाद भी बोलते हैं, रिवॉल्ट के बाद भी, लेकिन जनरली वाइसरॉय की पदवी दी गई थी उसको जो है। तो ठीक है, तो लॉर्ड एलनबरो जो है वो वाइसरॉय की पदवी नहीं मिली थी इनको, वो सिर्फ गवर्नर जनरल ही थे, जबकि लॉर्ड मेयो, नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लिटन ये तीनों ही वाइसरॉय थे। 75th क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें एक और पॉइंट बताऊँगा कि जो अगर आप कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें अगर आपके गवर्नर जनरल अगर दिए होंगे ना, कई बार उसमें दिए होते हैं, तो गवर्नर जनरल ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो HS के मेंस में भी गवर्नर जनरल के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल्स का आपको एक तो ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, उनका ऑर्डर आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, मुझे भी रटा हुआ नहीं है, तो मैं भी पढ़ लूँगा। तो चलो आगे करते हैं। हिस्ट्री व्हेन डिड द अकालीज टेक द कीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर एंड अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर इन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है 76 वीकली न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। 77th क्वेश्चन हिस्ट्री का है अनुसुईया बेन वन ऑफ द गांधी जीज मेन लेफ्टिनेंट्स वॉज द सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई। 78th क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है विच नेशनल लीडर वॉज टू टेक अप द केस ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, MC चागला।
ठीक है। तो ये भी MC चाकला वाला क्वेश्चन जो है आपको ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आ जाएं, इनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ 200 में से 200 नहीं जाएगा भाई, 200 में से 150 भी नहीं जाएगा कट ऑफ। जनरल का कट ऑफ भी 150 नहीं जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की टेंशन लेकर के टाइम नहीं बर्बाद करना है कि अरे मैं कहाँ से पढ़ूंगा मैं ये फैक्ट। जो आता है वो उसको पक्का करो पहले। 79th क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है। हु रिप्रेजेंटेड द अनटचेबल्स इन द शिमला कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय लॉर्ड वेवल इन 1946? शिवराज। 80th क्वेश्चन हिस्ट्री का। अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1914? आशुतोष मुखर्जी। 81st क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। हु प्रिजाइडेड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस इन 1919? मोतीलाल नेहरू जी। 82nd क्वेश्चन हिस्ट्री का। इन विच सिटी वॉज ओपन द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन इन 1916? ठीक है, तो दिल्ली में ओपन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83rd हिस्ट्री का ये। हु रोड द कमेंट्री ऑफ द बाइबल? सैयद अहमद खान। 84th हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि वेयर वॉज द सेंटर ऑफ द अहमदियाज इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है रबवा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कहाँ ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि अब देखो हिस्ट्री सेक्शन काफ़ी टफ है, यहाँ पे जो है काफ़ी अजीब सा पूछा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक सेक्शन ऐसा होगा उसमें आपने काफ़ी मेहनत की होगी, पॉलिटी मान लो या ज्योग्राफी मान लो, उसमें से कई बार ऐसे पुट्ठे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो वो किसी को भी नहीं आते होंगे अब, और जो इनको पढ़ने जाएगा वो बाकी सिलेबस से हाथ गवाएगा, ठीक है। तो उस टाइम टेंशन लेनी कि मेरे को यार ये एक पर्टिकुलर हिस्ट्री का सेक्शन आ ही नहीं रहा है। अगर घबरा गए हम तो हम गलत करेंगे वहाँ पे जो अपने जो है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। 85th क्वेश्चन हिस्ट्री का कि व्हेन वाज दी कन्या महाविद्यालय फाउंडेड इन जलंधर बाय आर्य समाज? 14 जून 1896 को। अगेन हिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेजी मूवमेंट्स के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि फ्रेजी मूवमेंट का फाउंडर कौन था? शरीयतुल्लाह। इट एडवोकेटेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ ऑफ इस्लाम। इट कंडेम्ड द वर्शिप एट द श्राइन्स ऑफ वेरियस इस्लामिक सेंट्स, ठीक है। अब 87th क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि विच एक्ट रिमूव्ड बैन ऑन द मिशनरीज टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड ग्रांटेड एन एनुअल ग्रांट ऑफ ₹1 लाख फॉर एजुकेशन? इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 88th क्वेश्चन क्या हिस्ट्री का कि व्हेन एंड वेयर वॉज ओपन दी फर्स्ट फीमेल स्कूल्स इन पंजाब? इन 1856 रावलपिंडी, ठीक है। तो फर्स्ट हिस्ट्री में रावलपिंडी फीमेल स्कूल कहाँ पे हुआ? पंजाब में। तो पंजाब से रिलेटेड पूछा है फर्स्ट में, तो ऐसे फर्स्ट मैसूर आ जाएगा, फर्स्ट मद्रास आ जाएगा, फर्स्ट बॉम्बे आ जाएगा, कितने फर्स्ट याद रखोगे, ठीक है। तो ये सेक्शन जो हिस्ट्री इन्होंने उठपटांग पूछा हुआ है या उल्टा सीधा पूछा हुआ है। जो उल्टा सीधा बोलने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल सोर्सेज हो गए, स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है, आर एस शर्मा की बुक हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की, उनमें आपको नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। शेखर बंदोपाध्याय हो गई, उनमें नहीं मिलेंगे आपको ये फैक्ट्स, ठीक है। तो क्यों टेंशन लेनी। 89th क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हु वाज अ ग्रेट ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग्स? तो इसका आंसर है जॉन स्मार्ट। अगेन हिस्ट्री क्वेश्चन 90th कि करेक्ट अबाउट जमात इस्लामी? तो इट इज़ एन इस्लामिक मूवमेंट फाउंडेड इन 1941 इन ब्रिटिश इंडिया बाय द इस्लामिक थियोलॉजियन एंड सोशो पॉलिटिकल फिलोसफर अबुल अला मौदूदी। इट ब्रॉट आउट 4 periodicals। 91st क्वेश्चन हिस्ट्री का ऑफ दिस दैट इज़ लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, BS मुंजे एंड स्वामी श्रद्धानंद हु वाज नॉट द लीडर ऑफ हिंदू महासभा? तो लाला हरदयाल जो हैं वो हिंदू महासभा के लीडर नहीं थे, जबकि लाला लाजपत राय, BS मुंजे और स्वामी श्रद्धानंद ये तीनों थे। अगेन हिस्ट्री क्वेश्चन आया 92 द नामधारी लीडर बाबा राम सिंह वाज द डिसिपल ऑफ बालक सिंह। 93rd क्वेश्चन इकोनॉमी का विच इंडेक्स इज़ नाउ यूज्ड बाय RBI टू मेजर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? CPI। 94th क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ठीक, करंट अफेयर भी बोल सकते हैं हम इसको, कि विच फैक्टर वाज नॉट कंसिडर्ड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन इन डिटरमाइनिंग द स्टेट्स शेयर इन डिविजिबल पूल? डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है। तो ये फैक्टर अब हमें जो है सेम ये इसी क्वेश्चन को अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन बोलते हैं
कि, और इसमें ये लिख देंगे विच फैक्टर, यहाँ पे वाज नॉट लिखा है, नॉट को हटा दें, विच फैक्टर वाज कंसिडर्ड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन इन डिटरमाइनिंग द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल। ठीक है, तो हमें जो फैक्टर्स हैं अगर वो याद होंगे, 3-4 फैक्टर होते हैं, तो जो ऑड होगा जब वो पूछेंगे तो हमें ईजी होगा उसे एलिमिनेट करना। 95th क्वेश्चन है एनवायरनमेंट या करंट अफेयर का, ये एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 व्हाट इज़ द परसेंटेज कवरेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो 21.54% था 2017 के। अब जो लेटेस्ट आई है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आप देख लो, और जो लेटेस्ट आई है उसमें क्या फैक्ट डाटा दिए हुए हैं। बस इकोनॉमी के बारे में पूछा हुआ कि पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, इकोनॉमी क्या करंट अफेयर से रिलेटेड है। 97th इकोनॉमी क्वेश्चन है कि विच 5-year प्लान वाज टर्मिनेटेड ईयर बिफोर टू इट्स ओरिजिनल टर्म 5th प्लान। ठीक है, तो ये देखो, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया इकोनॉमी का 98th कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फाइनेंस्ड बाय मार्केट बोरोइंग्स एंड लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। 99th क्वेश्चन है करंट अफेयर इकोनॉमी का कि नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मलैंड्स। अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन है 900th की एडवांटेज ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन क्या है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़ एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो जीएसटी तो हर बार न्यूज़ में रहती है, हर क्वार्टर में न्यूज़ में रहती है कि इस क्वार्टर में इतना कलेक्शन हुआ। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए कि हमें जो पिछले 1-2 क्वार्टर्स का पता होना चाहिए कि दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कितना कलेक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि विच 5-year प्लान इन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट गैप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट बिटवीन दी सर्विस सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो 9th प्लान 1997 से 2002। ठीक है, तो देखो जो 5-year प्लान थे उनके ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो 5-year प्लान जो इंपॉर्टेंट आते हैं तो उनके बारे में, चाहे रमेश सिंह की बुक होगी या कोई भी बुक होगी उसमें से पढ़ो आप, चाहे यूट्यूब पे सर्च मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का ये कि वही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, हमने शुरू में पढ़े थे। नेक्स्ट 103 है ज्योग्राफी का, पूछा था कि विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस हैज़ कॉज डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशंस इन इंडिया। तो फ्लड। 104 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदन भागीरथी इन उत्तराखंड के देवप्रयाग में। 105 था ज्योग्राफी करंट अफेयर का कि रिवर आइलैंड मजूली इन विच रिवर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र में है। ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछा 106 कि सतलुज रिवर राइज फ्रॉम विच प्लेस। तो रक्षस्थल। 107 क्या ज्योग्राफी एचपी का ही है कि विच ऑफ दिस दैट इज गिरी टोन्स सोम्ब एंड सिरसा रिवर्स इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, तो सिरसा जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना की, बाकी गिरी, टोन्स और सोम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का 108 कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बिहार। ठीक है, तो डेंसिटी का जो ये भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, टॉप 3 कौन सी हैं, सबसे कम कहाँ पे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। और लेटेस्ट अगर कोई रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई है या फिर कोई पॉपुलेशन के रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई है करंट अफेयर में, तो उसका पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट ज्योग्राफी करंट अफेयर का था 109 नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद। ठीक है, लोकेशन भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है। 110 था ज्योग्राफी का कि ब्राउन डायमंड किसे बोलते हैं, लिग्नाइट को। 111 था ज्योग्राफी और इकोनॉमी का, या ज्योग्राफिकल इकोनॉमी बोल लें कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। बिहार में है। नेक्स्ट है 112 की ज्योग्राफी का ये कि अमंग द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इज़ कश्मीरी। ठीक है, तो शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं 22, उसमें सबसे कम कौन स्पीक करते हैं और सबसे ज़्यादा कौन स्पीक करते हैं। यहाँ कम पूछे हैं, ज़्यादा का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट 113 इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी का कि भोपाल गैस डिज़ास्टर जो था वो मैन मेड था। ठीक है, और इसके भोपाल गैस तो फेवरेट है HSLID वालों का, हर पेपर में पूछते हैं ये, हर साल आता है। कोई पेपर ऐसा नहीं होता कि एक साल, कोई भी साल ऐसा नहीं होता जिसमें किसी ने एक पेपर में तो ये क्वेश्चन आएगा भोपाल गैस वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे TGT हो चाहे PGT हो, कुछ भी हो, एक क्वेश्चन तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 ज्योग्राफी का फादर ऑफ मॉडर्न सिज्मोलॉजी
जॉन मिल ने। 115 जोग्राफी का है, ठीक है, या डिजास्टर मैनेजमेंट का। NDM इज़ हेडेड बाय प्रधानमंत्री। डिजास्टर मैनेजमेंट का भोपाल डिजास्टर 2 से 3 दिसंबर 1984। देखो 2 बार आ गया यही क्वेश्चन जो है, डेट यहाँ पे डेट ही पूछ ली कि कब हुआ था, तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 117 जोग्राफी का है कि ग्रास लैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज आर नोन एज प्रेरीज। अगला भी जोग्राफी है कि मोस्ट लैंडस्लाइड प्लोन एरियाज़ क्या हैं, हिमालयज़ और नॉर्थ ईस्ट हिल्स। अगला डिजास्टर मैनेजमेंट से है। SDMA को हेड कौन करते हैं, CM, ठीक है। NDMA को PM और SDMA को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को CM। 120 क्वेश्चन जोग्राफी का। साइक्लोन्स इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड हरिकेन्स। अगला भी जोग्राफी का कि लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो इन द वर्ल्ड इज माउना लोआ इन हवाई। 122 में क्वेश्चन है जोग्राफी का। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। 123 में क्वेश्चन है जोग्राफी का। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया इसका आंसर। 124 क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का। इफ़ आर्कटिक आइस इज रिप्लेस्ड बाय डेंस फॉरेस्ट विच इफेक्ट इज लाइकली टू टेक प्लेस, डिसेलरेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 125 क्वेश्चन है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ठीक है, कोई अवार्ड मिला, ठीक है, या किसी को कोई पदवी मिली, वो इंपॉर्टेंट जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल इन द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि हम वहाँ पर डेफिनेशन पूछी होगी, चार पॉइंट्स दिए होंगे, तो उनमें से एक ही डेफिनेशन करेक्ट होगी, ठीक है। तो हमें डेफिनेशंस जो दी होती हैं स्टैटिक सोर्सेज में, NCERT वगैरह में, वो भी पढ़ लेनी चाहिए, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट 127 में क्वेश्चन है कि वाटर क्राइसिस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन डिमांड फॉर इट। 128 में ज्योग्राफी का है। इन एन आइलैंड द बायोडाइवर्सिटी इज़ हाई, ठीक है, आइलैंड में जो बायोडाइवर्सिटी हाई होगी क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होती है। 129 जो है वो साइंस का है कि ऑफ दिस दैट इज़ बैक्टीरिया, एल्गी, पैरासाइट, वर्म एंड प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स द वन दैट इज़ लीस्ट लाइकली टू कॉज डिजीज इज़ एल्गी, ठीक है। तो बोल रहे सभी को डिजीज़ कॉज करती है लेकिन लीस्ट लाइकली टू कॉज डिजीज़, तो एल्गी इसका आंसर। 130 का करंट अफेयर था कि विच अमंग दिस दैट इज़ UNEP, वर्ल्ड बैंक, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज़, तो इसका आंसर है SACEP, ठीक है। तो SACEP जो है साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो न्यूज़ में रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली घुमा के पूछ लिया, सीधा नहीं पूछा। 131 का करंट अफेयर था कि जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2017 बाई UNDP, इंडिया का रैंक 2017 में 127 था, ठीक है। तो अब कितना है, ठीक है, लेटेस्ट में क्या है ये पता होना चाहिए भाई, ये आपको डाटा पता होना चाहिए। 132 इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था कि विच इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट वाज द फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसका आंसर है अनिल कुमार अग्रवाल। ये जो मैंने पूछा ऊपर पूछा ना जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, अभी वीडियो को पॉज करो और अभी गूगल पर सर्च मारो और लिखो कहीं पे। 133 में पॉइंट स्टे किया था कि अप टू विच सेशन ऑफ INC द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज़ रिटन, ठीक है। तो नागपुर सेशन 1920। 134 क्वेश्चन था हिस्ट्री का। हु गेव जॉन रस्किन्स बुक अनटू द लास्ट टू गांधी जी, हेनरी पॉलॉक ने दी थी। 135 में क्वेश्चन था पॉलिटी का। आर्टिकल 36 to 51 क्या हैं, DPSPs हैं। गांधी ने आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 40, 47 और 48, ठीक है। तो और भी हैं पर ये 3 ऑप्शंस भी होंगे, 40, 47 और 48। ये तो गांधी ने कौन से हो गए, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हो गए, हमारे को रटे होने चाहिए, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। 136 क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि इन द ओपिनियन ऑफ गांधी जी विच मेथड इज़ द बेस्ट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो वो उनके ओपिनियन में था सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ फाइनली बाय गांधी जी, 1934 में। 138 क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि पॉपुलरली नोन एज मीराबेन, अ स्टॉन्च डिसिपल ऑफ गांधी जी, वाज सेंट टू दिल्ली टू अप्राइज द वायसराय अबाउट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हाट वाज हर रियल नेम, मिस स्लेड, ठीक है। तो मीराबेन का असली नाम क्या था, मिस स्लेड। ये क्वेश्चन मैंने कहीं और भी देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा, पर ये क्वेश्चन आप रख लेना याद कि मीराबेन का नाम क्या था, मिस स्लेड। 139 क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज़ जूलियस नायरे, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज़ मिलता है किसको, मिलता है लेटेस्टली किसको मिला लास्ट टाइम, और फर्स्ट रेसिपिएंट तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है जूलियस नायरे।
140th क्वेश्चन है कि करेक्ट अबाउट गांधी जी, ही बिलीव्ड इन द मैक्सिम ऑफ दैट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट विच गवर्नस द लीस्ट। 141 में क्वेश्चन HP का है, ठीक है, तो 140 तक हो गया ना, और अब अगले 200 तक क्वेश्चन HP के आएंगे, मिल लीजिए। तो HP क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ HP अंडर ब्लू रेवोल्यूशन हैज़ एनविसेज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मैनी हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड ट्राउट यूनिट्स इन द स्टेट बाय द बाइज। तो इसका आंसर था 1000 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स और 100 ट्राउट यूनिट्स, ठीक है, तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन HP का था 142, ड्राइएस्ट प्लेस इन HP ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट, स्पीति, ये इंपॉर्टेंट है। 143 HP क्या है, नेम द आयरन किंग हु डिफीटेड द कीर्ताज पावरफुल किंग शाम्बर इन द वार दैट लास्टेड फॉर 40 ईयर्स। इसका आंसर है देवोदास। 144 क्वेश्चन है, प्राणम झंझरारा दमचलशीस एंड डोगरी आर द टाइप ऑफ व्हाट अमंगस द ट्राइब्स ऑफ HP मैरिज। 145th क्वेश्चन है, विच फेयर वाज कंसीव्ड बाय W गोल्डस्टीन द देन सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स, ठीक है, तो नलवारी बिलासपुर में। 146 क्वेश्चन है कि विच बैटल वाज फॉट ऑन 28 जनवरी 1846 बिटवीन द ब्रिटिश लेड बाय द सर हैरी स्मिथ एंड द सिख लेड बाय रंजीत सिंह मजीठिया, द बैटल ऑफ आलीवाल। 147 क्वेश्चन है HP से रिलेटेड ही कि हु स्टार्टेड अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन 1876 विच रिजल्टेड इन अ कंसिडरेबल गेन टू द स्टेट फाइनेंसेस। तो इसका आंसर है कर्नल रीड। 148 क्वेश्चन है कि विच ग्राम पंचायत ऑफ HP हैज़ बीन सेलेक्टेड अमंग 20 ग्राम पंचायत फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री फॉर द नेशनल लेवल राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत अवार्ड 2017 कुठेड़ कांगड़ा में, ठीक है, तो ये पता उस टाइम करंट अफेयर थी, तो HP से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। 149 क्वेश्चन है कि विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ किन्नौर, तो लियो परग्याल और या फिर हम इसको रियो परगोल भी बोलते हैं। 150वां क्वेश्चन था कि विच ऑफ दीज दैट इज़ किन्नौरी शॉल, कांगड़ा टी, चंबा का रुमाल और सिरमौरी लो इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड अंडर द GI गुड्स एक्ट, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999। तो इसका आंसर क्या है, सिरमौरी लो, ठीक है, तो किन्नौरी शॉल, कांगड़ा टी और चंबा रुमाल ये GI टैग्स में आते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर का पूछा था कि हु फ्रॉम कुल्लू वाज द मेंबर ऑफ एन ऑल वुमेन नेवी क्रू नेम्ड तरीनी फॉर सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब, तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रतिभा जम्वाल, ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये नहीं आएगा, पर अगर हिमाचल की कोई लेडी इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल का या लेडी या लड़का कोई बड़ा काम कर रहा था वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है HP का ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल स्पीति APF हारकोट। नेक्स्ट है HP और मैच, ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग है कि डेजिग्नेशन और नेम, द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया श्याम सरन नेगी, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ HP हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP लेजिस्लेटिव असेंबली जयवंत राम, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश KL मेहता। 154 है कि आर्किटेक्ट ऑफ गॉर्डन कैसल एट शिमला SS जैकब। 155 है टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 व्हाट एम हैज़ बीन सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स टू इन्हांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट दैट इज़ हिमाचल प्रदेश 30% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। 156 अप्रॉक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज़्म इन GSDP, ठीक है, तो अभी हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें टूरिज़्म जो GSDP में कितना कंट्रीब्यूशन करता है ये देख लो। 157 का आंसर क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ द पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4890 मीटर वेयर रोड्स फ्रॉम जंस्कर लद्दाख स्पीति लाहौल मीट 12 लच्छला पास। 158 था हु अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोलॉजिस्ट ग्रीरसन वर द अर्लियर नोन इंडो आर्यंस ऑफ द हिमालयन ट्रैक खसाज। 159 हु बिल्ड द भूतनाथ टेम्पल एंड फाउंडेड द मंडी टाउन इन 16th सेंचुरी राजा अजमेर सेन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए हमें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हिल पेंटिंग हैव गॉट GI दैट हैज़ गिवन दैम अ यूनिक आइडेंटिटी इन वर्ल्ड मार्केट, कांगड़ा पेंटिंग्स। 161 है
कि हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा? मानको। 162 है। ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन HP विच फाइंड्स मेंशन इन महाभारत पुराणाज वर्क ऑफ पानिनी? त्रिगार्थ। 163 है। हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी? ठीक है, हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी ऑन वन ऑफ द 7 धार्स नाउ कॉल्ड धार नैना देवी? तो इसका आंसर है राजा बीरचंद। ये जो याद होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट भी HP का आएगी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP वाज डिक्लेयर्ड एज द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अमंगस्ट द 115 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद इट्स विजन ऑफ ए न्यू इंडिया बाय 2022? चंबा। 165 था कि अंडर सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम अ फॉरेन स्पीसीज बेसिक स्किल सीड स्टेशन इज फंक्शनिंग एट विच प्लेस दैट प्रोड्यूसेस कमर्शियल सीड्स? तो इसका आंसर है नगरोटा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है 166। विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासिस? तो इसका आंसर है बसवा वैली। ठीक है, ये हिमाचल के रटे होने चाहिए भाई। 167 का क्वेश्चन है कि इन 1804 हु वॉज इन्वाइटेड टू इन्वेड कांगड़ा दैट इज संसार चंद बाय द रूलर्स ऑफ बिलासपुर मंडी चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया जॉइंटली? तो इसका आंसर है अमर सिंह थापा। 168 क्वेश्चन है कि नेम द रूलर ऑफ रामपुर बुशहर हु रिसीव्ड द हंगरंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज अ जागीर एंड आल्सो राइट टू फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड बुशहर स्टेट? तो इसका आंसर है राजा खेड़ी सिंह। 169 पिन वैली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल? इसका आंसर है स्नो लेपर्ड। 170 द आइडिया ऑफ वाइसरीगल लॉज वॉज कंसीव्ड बाय लॉर्ड लिटन येट फर्स्ट टू रिजाइड वॉज लॉर्ड डफरेन? 171 हु वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली रेसिपेंट ऑफ टैगोर सम्मान फ्रॉम HP? गंभारी देवी। नेक्स्ट 172 कंट्रीज हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन एट हाइट ऑफ 15,226 फीट कहाँ पे है? तशियांग में। 173 विच पुलिस स्टेट बिकेम द फर्स्ट ऑफ द स्टेट टू हैव बीन लिंक्ड विद द CCTNS? संजौली पुलिस स्टेशन। उस टाइम का करंट अफेयर है। ठीक है, हिमाचल से रिलेटेड था तो आ गया, तो ये पता होना चाहिए हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर भी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रिवर बेसिन? तो रोंग टोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलुज रिवर बेसिन पे है, बंदेर जो है वो ब्यास रिवर बेसिन पे है, गिरी यमुना रिवर बेसिन पे और चमेरा रावी रिवर बेसिन पे है। नेक्स्ट है HP का क्वेश्चन 175 हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द स्टेट ऑफ HP ड्यूरिंग दी 2018-19 फॉर क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेजेस ऑन एनवायरमेंटल साउंड सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो 11। ठीक है, उस टाइम 11 2018-19 करंट अफेयर है। 176 प्लान आउटले फॉर रोड एंड ब्रिजेस इन HP ड्यूरिंग 2018-19? ठीक है, तो रोड एंड ब्रिजेस का भी करंट क्या प्लान आउटले है। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए 23-24 का या 22-23 का। ऑन 15 अप्रैल 1948 विच प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड इनटू HP विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज? सिरमौर और चंबा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डायगोनल बुक्स में नहीं मिलता है सिरमौर और चंबा वाला। 178 विच रिवर इज़ फेड बाय HP इज लार्जेस्ट ग्लेशियर? बड़ा शगिरी। तो इसका आंसर है चनाब। 179 हु वाज द रूलर ऑफ द भरमौर ड्यूरिंग द लेटर 7th सेंचुरी व्हेन द कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड इन HP? तो इसका आंसर है मेरुवर्मन। 180 हु वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल हिल्स? दासाज, निषद्स और दस्यूज? 181 हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा दैट इज भरमौर टू द कैपिटल फाउंडेड एट चंबा? साहिल वर्मन। 182 विच ऑफ दिस दैट इज रोमबुलेट, रोड आइलैंड रेड एंड वाइट लेगहॉर्न्स इज नॉट द ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट? ठीक है, तो रोमबुलेट है इसका आंसर है। रोमबुलेट किसकी वैरायटी है? शीप की वैरायटी है, शीप की वैरायटी। ठीक है। 183 द पर्सन एंड गाइडिंग फोर्स हु मोटिवेटेड अ मास्टर वीवर मिस्टर वेदराम ठाकुर अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू ज्वाइन बुट्टेको वाज गुरचरण सिंह। 184 बेटाज आर द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति। 185 विच वॉज द फर्स्ट प्ले पुट ऑन इन द गेटी थिएटर? टाइम विल टेल। 186 एवरेस्टर
प्रेम सिंह, राधा देवी और सुनील शर्मा। ठीक है, कौन कौन एवरेस्टर हैं, एवरेस्ट पे चढ़ाई किन किन करी है? प्रेम सिंह ने, राधा देवी और सुनील शर्मा ने। 187 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड फर्स्ट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन HP वाज ओपनड एट निचार। ठीक है, तो उस टाइम की न्यूज़ है, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। तो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड अगर कोई हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है, फॉर एग्जांपल सिरमौर में हट्टी समुदाय के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग 188 अचीवमेंट और नेम सीस्ता बाय अमृता शेरगिल। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजकुमारी अमृत कौर। हिमावत निकोलस रोरिक। सती बाय नोरा रिचर्ड्स। 189 फर्स्ट ईमू ब्रीडिंग फार्म इन HP सेटअप बाय द ईजी वे विद अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाज एट गंदवाल। 190 तेलंगानी सेक्शन एंड Ribba selection, Telangi selection and Ribba selection, etc. are the local varieties of which dry fruit? Almond. 191 लोग लाहौल स्पीति के एरिया कितने हैं? 24.85% ऑफ द हिमाचल प्रदेश। 192 इन ऋग्वेद विच रिवर इज नॉट फाउंड मैंशनड फॉर फ्लोइंग थ्रू HP? यमुना। 193 विच टाउन ऑफ HP डजंट सेलिब्रेट द दुशहरा फेस्टिवल by burning effigies of Ravan, Meghanath and Kumbhakarna? Bajnath. Next 194 in which of the Puranas the Kinnars are said to be the inhabitants of Mahendra mountains? तो इसका आंसर है वायु पुराण। Next 195 who was the first European to visit Kullu on his way to Ladakh in 1820? William Moorcraft। 196 HP का एक ही विच वैली इज कॉल्ड एज ग्रेनरी एंड ऑर्कर्ड ऑफ लाहौल स्पीति? पट्टन वैली। 197 वेयर इज चिन्मय तपोवन इन HP सिचुएटेड? धर्मशाला। 198 टू एनकरेज रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स टू ज्वाइन स्कूल एंड स्टडी द नेल्सन मंडेला सद्भावना अवार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस 2017 वाज कन्फर्ड ऑन हेमलता उपाध्याय। ठीक है, तो कोई अवार्ड मिला तो वो भी इंपॉर्टेंट जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच रेलवे रूट द ग्लास रूफ सी थ्रू विस्टा डोम कोच वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 11 दिसंबर 2018? कालका शिमला। ठीक है, तो 2019 का प्रीलिम्स है एलाइट का, और डेट भी लिखी है कि 11 दिसंबर 2018 को का करंट अफेयर है ये मतलब कि ये हुआ तो कालका शिमला पे जो है करंट अफेयर था। ठीक है, तो कई बार ऐसे कोई करंट अफेयर भी आते हैं, हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर भी काफ़ी आए हैं एलाइट में। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे PYQs, बट ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैंने अभी करा हुआ है। ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि राइटिंग बहुत जल्दी लिखने में राइटिंग ख़राब जाती है। ठीक है, तो प्रिंटेड ही मैं कोशिश करूँगा कि प्रिंटेड ही मैं PYQs, क्योंकि PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम PYQs करेंगे तो हमारे को एक डायरेक्शन मिल जाती है पेपर निकालने के लिए। बाकी मेहनत तो सभी करते हैं, निकलेगा वही जो मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन में भी काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।